बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग शादी पर जा रहे हैं और ये है नेक्स्ट डे। हम लोग सफ़र से उतरे ही थे अभी गाड़ी से, तो आगे तैयारियां हो रही थी जी। लड़के को मेहंदी देने जाना था, तो बस हम लोग फिर रेडी शेडी हुए। हम लोगों ने नाश्ता पानी हम लोगों को चाचू ने करवा दिया था, लेकिन हमने बड़ा लाइट सा नाश्ता रखा था ताकि वहाँ जाकर भी फिर हमें खाना पीना था, तो इसलिए हमने इतना ख़ास नाश्ता नहीं किया। अच्छा जी, ये मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही थी। हम लोग रेडी हुए हुए थे और बस निकलने लगे हैं हम लोग लड़के को मेहंदी देने के लिए। लड़के को हमने मेहंदी में क्या दिया था, उसके कुछ ड्रेसेस थे, जूते वगैरह थे, परफ्यूम्स थी और इस तरह की चीज़ें थी, और साथ में फ्रूट था और मिठाई थी। एंड ये गाड़ी में हम लोग बैठ रहे हैं। मेरी चाची गई थी, मेरे चाचू गए थे, मेरे बड़े कज़न गए थे और हम चारों बहनें थी। बस दैट्स इट। इतने सारे लोग हम लोग नहीं गए थे और काफ़ी मज़ा आया था, लेकिन सफ़र की थकावट ने बहुत ज़्यादा हमें थका दिया था। हम लोग लिटरली हम लोगों को रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। ये 9-10 के करीब हम लोग निकल गए थे। तो बस फिर वहाँ पर पहुँचते सारे ये देखिए उन्होंने हमारा स्नैक्स के साथ वेलकम किया और बाद में हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद रस्म की। रस्म के बाद फिर हम लोगों ने ढोलकी शोलकी रखी थी। आप लोग ज़रा ये ढोलकी के मोमेंट्स एंजॉय करें, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है जी। मुझे बस हल्की फुल्की से ढोलकी बजानी आती है, वो मैंने एक क्लिप शूट किया हुआ है। तो बस जी दैट्स इट। इतनी देर ही हम लोगों ने ढोलकी रखी थी और टाइम का पता ही नहीं चला, बस शाम होने वाली थी। और क्योंकि अपने ही है ना सारे, तो गपशप जब शुरू हो जाए एक दफ़ा तो फिर पता ही नहीं चलता। तो मैंने अभी ढोलकी बजानी शुरू की थी, तो साथ ही मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ना बीट नहीं बन रही थी ना कोई, क्योंकि कभी नहीं बजाई मैंने। ढोलकी आती है लेकिन कभी बजाई नहीं है, तो इसलिए ना थोड़ा हाथ ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा जी, खैर, तो वापस निकल आए थे हम लोग, घर आ गए थे। और जब मैंने घर आकर देखा तो हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मेरी जो कज़न के शोहर हैं, वो बना रहे थे जी गाजर का हलवा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश भी हो रही थी, तो मेरी चाची ने बोला कि इन सब के लिए ना गाजर का हलवा बनाओ, वो बहुत अच्छा बनाते होते हैं। तो फिर मैं ऊपर आई थी सब बर्तन वगैरह लेने के लिए। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि कौन से बर्तन शर्तन लेके जाने हैं। तो फिर मैं अपनी भाभी को बुलाने के लिए आई थी, जो मेरे कज़न की वाइफ़ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे निकाल दो बर्तन कौन से लेके जाने हैं, ये वाले या कोई और हैं, क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हुए हैं सारे घर पे, तो
मेहमानों के लिए शायद कोई और बर्तन हो, तो इसलिए फिर मैं आई हुई थी ऊपर। अच्छा जी खैर, तो यहाँ पर अब मेरे भाई ने मंगवा लिया था, जो मेरे कज़न हैं बड़े, उन्होंने मंगवा लिए थे बर्गर सबके लिए, क्योंकि रात का खाना खाने की गुंजाइश ही नहीं थी। वहाँ से हम लोग इतने फुल होकर आए हुए थे, इतनी आइटम्स थी, लेकिन मुझे खाना बनाने की बिल्कुल वीडियो का याद ही नहीं रहा ना। उन लोगों ने कबाब रखे हुए थे, जो बीफ़ कबाब होते हैं ना, सीख कबाब, और साथ में नान थे, चिकन का कोरमा था, इसके अलावा चिकन पुलाव था, एंड मीठे में भी उन लोगों ने खीर रखी हुई थी, साथ में मीठे चावल थे, तो इतना कुछ था और हम लोगों को फिर खाने की बिल्कुल तलब ही नहीं हो रही थी। तो इसलिए फिर मेरा कज़न कहता है नहीं नहीं बताओ बताओ क्या खाना है क्या खाना है। तो फिर हमने कहा कि अच्छा चलो फिर आप बर्गर मंगवा लो सबके लिए, तो वही खा लेते हैं। एंड मेरी जो बहन है वो कह रही थी कि मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर खाना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई हमें तो चाय बना कर दें। और पता है क्या, वहाँ पर ना सब इतनी लाइट पत्ती वाली चाय पीते हैं कि मुझे तो जितनी बार भी वो बनाते थे सुकून ही नहीं होता था। मैं अपने लिए चाय खुद ही बनाती थी, भाई मैं पत्ती तेज़ वाली चाय पीऊँगी मैं भी और मेरी मम्मा भी, तो फिर ही जाकर सुकून होगा, वरना तो बिल्कुल ही सुकून ही नहीं होता। जैसी मर्ज़ी आप वहाँ पर दूध पत्ती पिएँ, वहाँ पर ज़्यादातर दूध पत्ती का रिवाज होता है, हम नहीं पी सकते। एक दिन ऐसी उड़नी उड़िया ते न मुड़ वतना नू आया, किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं सताईदा, किसे नाल जे ना निभानी होवे लारा नहीं उलाईदा, किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं सताई, मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुला